हर जीव दुखी है, परेशान है और हर जीव यही चाहता है कि उसका सारा दुख मिट जाए, सारी परेशानी मिट जाए। और उसी के लिए वो परमात्मा की खोज करता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है, परमात्मा का ध्यान करता है। कुछ विचारशील होते हैं, वो ज्ञान मार्ग के स्तर पर खोज करते हैं, योग मार्ग में खोज करते हैं। लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है कि संसार से दुखों का निपटारा हो जाए, संसार से दुख खत्म हो जाए, संसार से खत्म हो जाए, अपने जीवन से खत्म हो जाए। दोनों का एक ही मतलब है। जब जीवन में दुख खत्म हो जाएगा तो हमें सारा संसार ही सुख में दिखाई देगा। जैसे कहते हैं ना कि प्रेम में की आंखें जब प्रेम से भरती हैं तो उसको हर जगह पूरा संसार ही प्रेम में दिखाई देता है। कहते हैं ना कि कहाँ, जैसे कि ईसा मसीह जब सागर पर नजर डालते हैं तो सागर ही शराब हो जाता है। ऐसे ही जब कोई परमात्मा के प्रेम में या ज्ञान की स्थिति में होता है तो उसके लिए संसार भी परमात्मा में और ज्ञान में हो जाता है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो विपश्यना और शब्द सुरत योग पे बात कर रहे हैं। विपश्यना में क्या है कि न किसी मंत्र का जप होता है, न किसी नाम का जप होता है, न कोई मौखिक जप होता है, न कोई मानसिक जप होता है। बाहर से किसी भी क्रिया का, किसी विधि का, किसी भी मेथड का कोई सहारा नहीं लिया जाता विपश्यना में। अब विपश्यना को हम ज्ञान मार्ग में, राजयोग में रख लेते हैं। जैसे शंकराचार्य जी द्वारा दिया गया वेदांत मार्ग है, वो भी इससे मिलता जुलता ही है लगभग। और भगवान महावीर स्वामी हुए जैन मत में, उनका मार्ग भी मिलता हुआ ही है। तो वेदांत और बुद्ध का विपश्यना और महावीर स्वामी का कायोत्सर्ग, ये तीनों मिलते जुलते मार्ग ही हैं। गुरु गोरखनाथ जी को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। दूसरी ओर भक्ति मार्ग है। भक्ति में दो मार्ग हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। अब हम यहाँ सगुण भक्ति की बात नहीं करेंगे, लेकिन निर्गुण भक्ति की बात करेंगे, क्योंकि सगुण भक्ति में भगवान ही साधन होता है, भगवान ही साध्य होता है। लेकिन निर्गुण भक्ति में मोक्ष, निर्वाण पद, कल्याण, सत्य, सतलोक, सचखंड, ये लक्ष्य होते हैं, साध्य होते हैं, अकीन तक पहुंचना है। ठीक ऐसे ही ज्ञान मार्ग में भी ज्ञान लक्ष्य होता है, दुख निवृत्ति का। लेकिन दोनों में मूलभूत फर्क यह है कि एक में नाम जप की बात आती है और दूसरे में किसी भी नाम जप की या क्रिया विधि की बात नहीं होती है। हाँ, ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में कुछ साधन हल्के तौर पर ले सकते हैं जिनमें जप नहीं हो सकता, या कोई जप करना चाहे कर सकता है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। बिना जप के भी ज्ञान मार्ग पूर्ण होता है। असल में तो ज्ञान मार्ग कहता ही है कि आप जप करो ही मत, क्योंकि ज्ञान का मतलब ये होता है जानना, महसूस करना। जो है जैसा है उसको ठीक वैसा ही जान लो, महसूस कर लो, ये ज्ञान का उद्देश्य है। लेकिन भक्ति में ये है कि आपको परमात्मा को प्राप्त करना है, ज्ञान तक पहुंचना है, तो उसका नाम लेना पड़ेगा, नाम का सहारा लेना पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं पहुंचती हो। इसी विषय में बहुत सारे विवाद होते हैं। जो नाम जापक हैं, शब्द सुरत मार्ग वाले हैं, उनको विपश्यना की, ज्ञान की, वेदांत की, कायोत्सर्ग की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं। और इधर विपश्यना वाले हैं, कायोत्सर्ग वाले हैं, वेदांत वाले हैं, वो ये कहते हैं कि तुम नाम जपते ही क्यों हो, नाम रूप तो सब मिथ्या हैं। जब नाम रूप मिथ्या ही है तो उनका प्रयोग क्यों करते हो? आप सत्य को सत्य की तरह ही पहचानो। इसी विषय में बुद्ध भगवान ने जो विपश्यना चलाई, आजकल उसका प्रचार प्रसार करने वाले सत्यनारायण गोयनका जी हैं। वैसे तो विपश्यना भी भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि शिव शंकर भगवान ही आदि गुरु हैं और सारे मार्ग शिव शंकर भगवान ने चलाए हैं। तो विपश्यना का मार्ग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शिव शंकर भगवान ने ही चलाया है।
और इधर जो भक्ति मार्ग में हैं वो भी यही कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में भक्ति मार्ग के भी आदि आचार्य शिव शंकर भगवान ही हैं। लेकिन जो निर्गुण मत है इसमें कबीर साहब हैं, गुरु नानक हैं, गरीबदास जी हैं, दादू जी हैं, दरियाव जी हैं, गुजरात में रवि साहब हैं, इधर ये बिहार में भी दरियाव जी हैं, और इधर घासी दास जी हैं। ये जितने भी संत महापुरुष हैं ये निर्गुण मत के समर्थक या इस निर्गुण मत को प्रचार करने वाले हैं। इनकी साधना को शब्द सुरत योग कहते हैं, शब्द भेद मार्ग कहते हैं। लेकिन ये स्पष्ट रूप से कभी ये स्वीकार नहीं करते कि शिव शंकर भगवान ने ही ये मार्ग चलाया होगा। जैसे बौद्ध धर्म में भी विपश्यना को बुद्ध का मार्ग बोल देते हैं, और जो निर्गुण मत है इसमें तो बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि शिव जी ने चलाया होगा ये मार्ग। जो कबीर पंथ में तो ये कहते हैं कि सतपुरुष ने ये मार्ग चलाया। अब सतपुरुष कबीर साहब खुद ही सतपुरुष थे या सतपुरुष बहुत पहले से ही थे, कबीर साहब उनके द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि हैं, या सतपुरुष किसी और रूप में भी आए थे या आते हैं या आएंगे, इस विषय में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन जैसे राजस्थान में जो राम स्नेही मत है वो भी निर्गुण मत ही है, शब्द सूरत मार्ग वाला मत है, शब्द भेद मार्ग वाला मत है। लेकिन वो तो ये मानते हैं कि हमारा मार्ग शिव पार्वती द्वारा प्रथम रूप से चलाया गया। शिव जी ने पार्वती को उपदेश दिया, तब से ये मार्ग क्रमबद्ध से शिष्य परंपरा से चलता आ रहा है। लेकिन जैसे कबीर पंथ में हैं, राधा स्वामी जी के पंथ में हैं, या कुछ और जो निर्गुण मत में हैं, वो ये मानते हैं कि कोई सतपुरुष होता है और वही शब्द सूरत मार्ग का प्रचार प्रसार करने आता है। तो यहाँ भी एक बात होता है कि कोई तो होता है जो प्रचार प्रसार करने आता है। जैसे बुद्ध में तो यह है कि कोई आविष्कार करता है, जैसे कोई वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं ना, आगे ये चीज़ पहले थी नहीं फिर किसी ने आविष्कार कर दी, ऐसे ही बुद्ध ने विपश्यना का आविष्कार किया, ऐसा माना जाता है। हालांकि विपश्यना भी शंकर भगवान के टाइम से ही पहले से चली आ रही है, लेकिन जब बुद्ध ने उसको नए सिरे से खोज की तब से उसको थोड़ा अलग मान लिया गया। वैसे तो इस संसार में कुछ भी नया नहीं है, न तो विपश्यना नई है, न ब्रह्म ज्ञान नया है, न कोई राम नाम नया है, न कोई सत्य नाम नया है। सब कुछ बार बार दोहराया जाता है, फिर घूम के कोई नए नए महापुरुष आते हैं और उन्हीं नामों को कभी उसी रूप में कभी थोड़ा बदल के प्रचार करने लग जाते हैं। ये भी महापुरुषों का अपना टाइम होता है, अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, तो सभी अपना अपना काम करने आते हैं। अब जैसे कबीर साहब के भाषा में कहें तो शब्द बिना सूरती आंदरी कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द को फिर भटका खाए। ऐसे ही विपश्यना में क्या कहते हैं कि जैसे गीता में एक लाइन आती है, विमूढ़ा नानु पश्चंती पश्चंती ज्ञान चेतसा, कि जो विमूढ़ हैं, मूढ़ हैं, जिनकी बुद्धि में जड़ता है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, सामग्री तो इकट्ठी कर ली, पढ़ लिया, लिख लिया, सुन लिया, लेकिन सोचने समझने की शक्ति काम नहीं कर रही है, उनको विमूढ़ कहा है, विशेष रूप से मूढ़। तो गीता की ये लाइन कहती है कि विमूढ़ा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चेतसा, कि जिसको ज्ञान की चेतना आती है वही देखता है, वही ठीक ठीक समझता है, वही महसूस करता है। लेकिन जिसमें ज्ञान नहीं है, मूढ़ता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो जो ज्ञान मार्ग है बुद्ध का, शंकराचार्य का, महावीर स्वामी का, उसमें क्या है, जागृति की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है। जैसे कबीर साहब कहते हैं शब्द बिना सूरती आंदरी, तो वो कहते हैं कि आप शब्द के प्रति जागो। इधर बुद्ध कहते हैं कि आप जो है उसी के प्रति जागो। विपश्यना, पश्यंती शब्द ही विपश्यना बन गया है। पश्यंती का अर्थ देखना, जो है उसको वैसे ही देखो। तो उधर कबीर साहब, गुरु नानक क्या कहते हैं कि आप शब्द के प्रति जागो, जागृत हो। जैसे कबीर साहब का एक वो पद है, शब्द है कि संतो जागत रहियो भाई, सठ चक्कर की कनक कोठड़ी, ताम में चोर घुस जाई, ताले कुंजी कुलफ के लागे, उगड़त बार न होई। तो यहाँ कबीर साहब भी जागने की बात कर रहे हैं और उधर बुद्ध भी जागने की बात कर रहे हैं। गुरु नानक ने भी कहा कि जागो अब है जागना, अब जागण की बार, फिर के जागे नानका, जब सोवह पाँव पसार। लेकिन जागने और जागने के माध्यम में फर्क है।
सदगुरु कबीर, सदगुरु नानक, गरीबदास जी, दरियाव जी, ये जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, ये माध्यम के हिसाब से जागते हैं। अगर आप किसी शब्द को पकड़ो, किसी नाम को पकड़ो, उसको रटो और उसके साथ अपनी जागृति आगे बढ़ाओ। लेकिन जो बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य जी का मार्ग है, उसमें कहते हैं कि आप शब्द को पकड़ो मत, क्योंकि शब्द यानी कि नाम और रूप ये सब झूठ है। आप इनका सहारा क्यों लेते हो? जब इनको आगे जाके छोड़ना है तो पकड़ो ही मत फिर। ये दोनों के अपने अपने मत हैं। अब जहाँ तक इनके साधना विधि की बात करते हैं, तो निर्गुण भक्ति मार्ग, शब्द सुरत मार्ग में नाम जप या मंत्र जप या गुरु द्वारा प्रदत्त जो भी कोई नाम होता है या मंत्र होता है, उसका जाप करना अनिवार्य है। लेकिन जो ज्ञान मार्ग है, विपश्यना, शंकराचार्य का वेदांत या महावीर स्वामी का कायोत्सर्ग, इन मार्गों में जाप बिल्कुल नहीं करना। वो कहते हैं जो है, जैसा है तैसा है, उसको वैसे ही जानो, महसूस करो, अपने अंदर धसो, घुसो, महसूस करो। अब जो शब्द और सूरत और विपश्यना, विपश्यना का में 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं, दृष्टा, अवलोकन, साक्षी। ये शब्द भी विपश्यना के समतुल्य ही हैं। इन सब का अर्थ भी होता है देखना, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी छेड़छाड़ के, स्थिर होके स्थिरता से देखना और अपने आप को स्थिर करते जाना, अपने आप को अकंप करते जाना। और शब्द सूरत में क्या है कि अपनी सुरति का मतलब ध्यान या स्मृति, अपनी स्मृति को लगातार शब्द के साथ जोड़ना, शब्द के साथ जागना, बार बार शब्द की ही स्मृति में डूबना। तो दोनों में समानता तो ये है कि जागना है, निरंतर स्मृति करना है, लेकिन असमानता यह है कि एक में सहारा लिया गया है, एक में सहारा बिल्कुल नहीं लिया गया है। अब आगे बात ये आती है कि जब शब्द के बिना, जैसे शब्द बिना सुरती आंदरी, तो कैसे पहुंचोगे? तो विपश्यना में कहेंगे कि भाई आपको शब्द की जरूरत नहीं है, तो आप कैसे पहुंचोगे? तो विपश्यना वाले कहते हैं कि पहुंचना नहीं है, शून्य में जाना है। आप जो हो अपने स्रोत में पहुंचना है। शब्द को पकड़ के भी स्रोत में ही पहुंचोगे और शब्द को नहीं पकड़ोगे तो भी स्रोत में पहुंचोगे। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे किसी आदमी को एक अतल गहरे कुएं में गिरना हो या उस कुएं के पेंदे को खोजना हो कि उसकी कितनी गहराई है, और उस पेंदे का कोई तल नहीं हो, उस पेंदे का कोई और छोर नहीं हो, उस कुएं के अंदर उस पेंदे का कहीं भी पता नहीं हो, मतलब कुआं अनंत अनंत हो, नीचे आकाश ही आकाश हो, पोल पोल थोत थोत ही हो, तो उसमें कैसे जाएं? तो जैसे बुद्ध महावीर का मार्ग वो कहता है कि आप सीधे कूद जाओ, कोई सहारा नहीं लेना। लेकिन जो निर्गुण भक्ति का मार्ग या सगुण भक्ति का मार्ग वो कहता है कि आप नाम की रस्सी पकड़ के और उसको धीरे धीरे नीचे उतरो, लेकिन रस्सी भी आगे जाके छोड़नी पड़ेगी, रस्सी भी आज्ञा चक्कर पे जाके छोड़नी पड़ेगी। अब अगला फर्क ये है कि जो निर्गुण मत है उसमें शब्द को महत्व देते हैं, शब्द क्या है, और इसमें जो विपश्यना है इसमें किसी चीज़ को महत्व नहीं देते हैं। तो वो किसके सहारे आगे बढ़ते हैं और वो किसके सहारे आगे बढ़ते हैं? तो विपश्यना में क्या है, कंपनों को महसूस करते हैं, अपने शरीर में जो कंपन होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, जिनको वो सत्यनारायण गोविंद जी संवेदना बोलते हैं। अक्सर अपने शरीर की संवेदना महसूस करो। अब आप जहाँ ध्यान ले जाओगे, ध्यान को महसूस करोगे, उसी जगह अपने शरीर में अग्नि एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है और उस जगह के संस्कार जलाने लगती है। अब जो शब्द सुरत योग है, सुरत शब्द योग, उसमें क्या है कि जो मौखिक जप करते हैं वो पूर्वी मार्ग से नीचे उतरते हैं, श्वास नली के सारे और नीचे सुषुम्ना में पहुंचते हैं, नाभि के अंदर से होते हुए कुंडलिनी में सुषुम्ना खुलती है, फिर वो सुषुम्ना के रास्ते ऊपर चढ़ जाते हैं। ये उनका शब्द सुरत वालों का मार्ग है जो मौखिक जप करते हैं। लेकिन जो मानसिक जप करते हैं उनका मार्ग ये है कि वो आज्ञा चक्कर से सीधे ही ऊपर चढ़ जाते हैं, उनका ये है, वो भी उनका अपना मत है। लेकिन जो सत्यनारायण गोयनका जी हैं वो जो करवाते हैं वो पूरे शरीर का ध्यान करवाते हैं, और उसमें क्या होता है कि शरीर में हर जगह महसूस करना होता है। अब जो आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हैं उनको पहले आज्ञा चक्र महसूस करना होता है,
जो मौखिक जप करते हैं वो मौखिक जप को महसूस करते हैं, फिर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं मूलाधार में, और मूलाधार से ऊपर वापस आज्ञा चक्र में आते हैं और वापस ऊपर चढ़ जाते हैं फिर सहस्त्र की ओर। लेकिन विपश्यना में क्या है, वो कहते हैं कि संवेदनाओं को महसूस करो, कंपनों को महसूस करो। आप जैसे जैसे उनको महसूस करते हो वैसे वैसे वो कम हो जाते हैं, क्योंकि उनके संस्कार गल जाते हैं और उनके पहले अग्नि का बोध होता है, फिर आकाश तत्व का बोध होता है, पहले अग्नि तत्व का बोध होगा, फिर वायु तत्व का बोध होगा, फिर आकाश तत्व का बोध होगा। उन कंपनों को महसूस करते करते आप पीछे की ओर बढ़ोगे तो पहले अग्नि तत्व के कंपन महसूस होंगे, फिर वायु तत्व के कंपन महसूस होंगे, फिर आकाश तत्व के, फिर चेतना शून्य में विलीन हो जाती है, मतलब कंपन हट जाते हैं, जो शेष बचता है वो आकाश ही बचता है। ऐसे ही जो महावीर स्वामी हैं वो इन कंपनों को ही पुद्गल बोलते हैं, पुद्गल पुद्गल, जैसे उनको अणु भी कहते हैं, पुद्गल भी कहते हैं। ऐसे ही भक्ति मार्ग में उनको संस्कार बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो स्मृतियां बनती हैं ना, हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो भी स्मृति बनती है उस वही हमारा संस्कार के रूप में संचित होती है। तो शब्द सुरत वाला मार्ग है, उसमें क्या है कि शब्द के चोट से उन संस्कारों को गलाया जाता है, उनको पिघलाया जाता है, नष्ट किया जाता है। और बुद्ध के मार्ग में या वेदांत के या महावीर स्वामी के मार्ग में उन कंपनों को ध्यान से गलाया जाता है, ध्यान की चिंगारी से, अग्नि से। ध्यान तो शब्द सुरत वाले मार्ग में होता है और ध्यान इस ज्ञान मार्ग में होता है। इसमें ध्यान में कोई फर्क नहीं है, ध्यान दोनों में काम आएगा, लेकिन उसमें माध्यम, नाम का माध्यम साथ लिया जाता है। और जो ये ज्ञान मार्ग है, राजयोग मार्ग है, इसमें सहारा नहीं लिया जाता है, डायरेक्ट ध्यान से ही आगे बढ़ा जाता है। ध्यान क्या है, अपने मन में, अपने भीतर एक चिंगारी है, जैसे गैस चूल्हा होता है ना, उस पर लाइटर होता है, तो लाइटर की एक चिंगारी निकलती है और गैस भभक के जल पड़ती है। ठीक ऐसे ही हमारा ध्यान एक चिंगारी है, वो जहां भी जाता है उन संस्कारों को जला के, गला के नष्ट कर देता है। अब शब्द मार्ग हो या कंपन वाला मार्ग हो, दोनों में ही संस्कार गल जाते हैं, बस फर्क थोड़ा माध्यम का है। और दोनों में ही अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं तीनों तत्वों का शोधन होके क्रमबद्ध रूप से उन पर अधिकार होके उनमें से आगे बढ़ के, आगे निकल के सहस्त्र तक, शून्य तक, आकाश तक, सतलोक, सचखंड, निर्विकल्प तक पहुंच जाते हैं। इस मामले में दोनों बराबर हैं। जैसे अब दरियाव जी हुए हैं, उन्होंने अपने एक दोहे में कहा है, जो सबका प्रतिनिधित्व करते हुए वो बात है उसमें, कि जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। अब दरियाव जी तो खुद कह रहे हैं कि ब्रह्म ही हमारी जात है और राम ही हमारे माता पिता हैं, और हमारा घर तो शून्य में ही है, हम सदा शून्य में ही निवास करते हैं और हम अनहद में ही विश्राम करते हैं। यहाँ अनहद का मतलब होता है जिस चीज़ का कोई हद नहीं है, जिसका कोई और छोर नहीं है, हम उस जगह में विश्राम करते हैं, अनंत विश्राम है। वहाँ फिर कोई दुख, संताप, तकलीफ कुछ भी नहीं है उस अवस्था में। तो इसमें कोई विशेष भेद नहीं है। बाहर से ऐसा लगता है कि भेद है, लेकिन दोनों का उद्देश्य है मन को मारना, मन को खत्म करना। अब मन क्या है, जैसे गरीबदास जी हैं, उन्होंने कहा है कि मन ही सुरती, मन ही निरति, मन ही सुरत, मन ही शब्द, मन ही ओहंग, मन ही सोहंग। अब गरीबदास जी तो हर चीज को ही मन बता दिया है कि जब तक मन है तभी तक सुरती है, तभी तक निरति है, तभी तक ओहंग है, तभी तक सोहंग है। जिस दिन मन मर गया, खत्म हो गया, उस दिन शून्य, अद्वैत, सत्य, सतलोक, सचखंड वही बसता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, शब्द तो मन के पार है, तो गरीबदास जी तो खुद कह रहे हैं कि शब्द भी मन ही है, सुरत भी मन ही है, नृत्य भी मन ही है। अब जैसे शब्द सुरत योग में एक बात ये भी आती है ना, सुरति समानी नृत्य में, नृत्य रही निर्धार, सुरति नृत्य परिचय भया तो खुले स्वयंभू द्वार। अब यहाँ तो खुद कबीर साहब कह रहे हैं कि सुरति समानी नृत्य में, सुरति का मतलब ध्यान या स्मृति, वो कहाँ समा गई, नृत्य में। नृत्य का मतलब निवृत्ति, वो खत्म हो गई। अब सुरति खुद ही खत्म हो गई, नृत्य में समा गई, मतलब निवृत्त हो गई, उसका निपटारा हो गया सुरति का। अब ध्यान भी अब खत्म हो गया। सुरति नृत्य परिचय हुआ तो खुले स्वयंभू द्वार, कि जब सुरति और नृत्य का पता लगा, मतलब स्मृति
और निवृत्ति, स्मृति की निवृत्ति, अगर स्मृति खत्म हो गई, उस अवस्था का पता लगा तो खुले स्वयंभू द्वार। अब उसके द्वार खुल गए जो अपने आप ही था, खुद ही था, यहाँ भी वहां भी, जहां भी तहां भी, बाहर भी भीतर भी, जो था उसका पता हो गया। तो आगे जाके जो शब्द श्रुत मार्ग है वो भी निवृत्ति में आ जाता है, क्रिया रहित, शब्द रहित, नाम रहित, रूप रहित अवस्था में आ जाता है, जिसको ध्यान मार्ग वाले, ज्ञान मार्ग वाले प्रथम ही मानते हैं। यहाँ कोई भेद नहीं है कि बिना शब्द के नहीं पहुंचोगे, आखिर में शब्द भी छूट जाता है, क्योंकि जो शून्य अवस्था है वहाँ नाद शब्द भी नहीं होता, क्योंकि नाद शब्द भी अपनी ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत ही काम करता है। जब तक मन जीवित है तभी तक अपने को नाद सुनाई देती है, क्योंकि नाद सुनना, नाद सुनने वाला और नाद शब्द, शब्द को सुनने वाला और शब्द, सुनने वाली श्रुति और शब्द, ये दो हो गए, तो द्वैत है। और जब तक द्वैत है तब तक पूर्णता नहीं है। जहाँ पूर्णता है, अद्वैत है, शून्य है, वहाँ कोई शब्द नहीं है, कोई नाद नहीं है, कोई अनहद नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ कोई पांचों ज्ञानेंद्रियों के कोई भी विषय किसी भी रूप में, सूक्ष्म में, कारण में कहीं भी नहीं है। तो इस तरह हम देखते हैं भेद इनमें है नहीं, भेद बस मार्ग का है थोड़ी दूर तक, लेकिन लोग आपस में भेद विभेद करते हैं, समझ में आती नहीं है। कुछ भक्ति भाव वाले लोग हैं वो अपनी भक्ति को आगे करना चाहते हैं, कुछ ज्ञान वाले लोग हैं वो कहते हैं भक्ति ठीक नहीं है, ज्ञान ही ठीक है। लेकिन जो जैसे भी चले, जिसकी जैसी भावना हो, जिसको जो अनुकूल लगे उसको वैसे ही चलना चाहिए। आखिर में सभी एक ही जगह पहुंच रहे हैं, एक ही बात है, एक ही चीज है। अब जैसे कि ये सत्यनारायण गोविंदका जी हैं, इन्होंने विपස්සना का प्रचार प्रसार किया है। ये म्यांमार में रहे थे, तो वहां से इनको कोई विपස්සना के गुरुजी मिले थे, इनके सिर दर्द हो गया था, तो वो सिर दर्द के इलाज करने के लिए ध्यान में गए थे, तब उनको गुरुजी से मुलाकात हुई और उसके बाद ये विपස්සना के प्रचार प्रसार में लग गए। अब चूरू जिले में दो महापुरुष हो गए, चूरू जिले में ही, राजस्थान में है दो, चूरू जिला, दोनों ही गोविंदका हैं, सत्यनारायण गोविंदका, जयदयाल गोविंदका। सत्यनारायण गोविंदका जी ने तो विपස්සना का प्रचार किया है ऑल वर्ल्ड में, और जयदयाल गोविंदका जी ने भक्ति का प्रचार किया है पूरे भारत में। उन्होंने गीता प्रेस खोल दी है, भगवानों के चित्र, भगवानों के किताबें, भगवानों के शास्त्र, पूरे भारतीय संस्कृति उन्होंने बचा के रखी है, चला के रखी है। ये भी सत्यनारायण गोविंदका जी की भारतीय संस्कृति में भगवान में अटूट अखंड भक्ति है। दोनों ही राजस्थान की भूमि में प्रकट हुए हैं, दोनों ने ही संस्कृति और ध्यान का प्रचार किया है। ये दोनों ही धन्यवाद के पात्र महापुरुष हैं, प्रणाम करने योग्य हैं। इस विषय में आपको क्या लगता है, आपका क्या प्रश्न है तो बताना। अब कबीर साहब कहते हैं, उठत बैठत सोवत जागत जपे जो नाम, तिनके भये सब काम। उठत बैठत सोवत जागत ऐसी ताड़ी लागी, आंख न मुंदू कान न रुंदू काया कष्ट न धारू, खुले नयन से हंसस देखूं सुंदर रूप निहारूं। अब ये सब जागृति की बातें हैं, बुद्ध भी जागने की बातें कहते हैं, संत भी जागने की बातें कह रहे हैं, गुरु नानक भी कहते हैं। चलो गुरु नानक की बात फिर कभी कहते हैं, अभी तो काफी लंबा हो गया है।